थॉमस अल्वा एडिसन, ये नाम है उस छोटे बच्चे का जिसे लोग मूर्ख समझा करते थे। बचपन में अपनी कई शरारतों की वजह से इसको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। एडिसन का एक फेमस किस्सा तो सभी जानते ही होंगे। जब एक बार क्लास में टीचर पढ़ा रही थी कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं। एडिसन ने कुछ सोचकर टीचर से पूछा कि पतंग के तो कोई पंख नहीं होते टीचर, तो फिर वो कैसे उड़ती है। टीचर को बच्चे का ये सवाल मूर्खतापूर्ण लगा और उसे डांट दिया। लेकिन घर आकर उसने देखा कि एक चिड़िया कीड़े खा रही थी। उसने सोचा कि ये कीड़े खाती है इसलिए आसमान में उड़ती है। तो फिर क्या था, उसने काफ़ी सारे कीड़े इकट्ठे किए और अपनी नौकरानी की बेटी को खिला दिए, जिससे वो बेचारी मर गई। इस घटना के बाद एडिसन को स्कूल से भी निकाल दिया गया। लेकिन बच्चे की जिज्ञासा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसने घर पर ही रहकर मेहनत की और एक दिन वो कर डाला जिसकी दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एडिसन ने अपनी पूरी लाइफ काफ़ी आविष्कार किए, जिसमें बल्ब का आविष्कार सबसे फेमस था। जिस बच्चे को लोग मूर्ख कहा करते थे, उसने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो मित्रों, कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। शिक्षा छिपी हुई है और लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। अपनी विफलताओं से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। अपनी लाइफ का एक मकसद चुनो और उसमें इतना डूब जाओ कि तुम्हें दुनिया की कोई खबर ना रहे। फिर देखो, एक दिन आपका भी नाम एडिसन जैसे लोगों के साथ जरूर लिया जाएगा। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप सब जरूर बताएं। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाली गरीब मोची थी। छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जो भी जूते सिलाता था भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, सो देश विदेशों से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पे लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग के रहे थे सेठ को। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो। मोची की भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 रुपये इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों का कहाँ छुपा कर रखूं और इससे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे ही नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसों की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तोड़वा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया। मित्रों, ये कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख है कि किस तरह हम पैसों का लालच हमको अपनों से दूर ले जा रहा है।
हम भूल जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति भी है जिनसे हमें बनाया है। आज के माहौल में ये सब बहुत दिखते हैं कि लोग 24 घंटे सिर्फ जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। हालांकि धन जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपनी अस्तित्व को भूल जाना मूर्खता ही है ना। आप खूब पैसा कमाइए, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करिए, दूसरों के हित के बारे में सोचिए और भगवान का स्मरण करिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। कहानी कैसी लगी और इस कहानी से किसको किसको क्या सुधार सीखने को मिला, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। वैसे तो पंडित जी को वेदों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन बहुत गरीब थे। ना ही रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही अच्छे भोजन के लिए पैसे। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते थे और भिक्षा मांगकर जो मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वह पास के किसी गांव में भिक्षा मांगने गए थे। उस समय उनके कपड़े बहुत गंदे थे और काफ़ी जगह से फट भी गए थे। जब उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने जब पंडित को फटे चिथड़े कपड़ों में देखा तो उसका मन घृणा से भर गया और उसने पंडित को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बोला, पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदा पागल चला आता है लोग। पंडित दुखी मन से वापस चला गया। जब अपने घर वापस लौट रहा था तो किसी अमीर आदमी की नज़र पड़ी, पंडित के फटे कपड़ों पर पड़ी, तो उसने दया दिखाई और पंडित को पहनने के लिए नए कपड़े दे दिए। अगले दिन पंडित फिर से उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास भीख मांगने गया। व्यक्ति ने नए कपड़ों में पंडित को देखा और हाथ जोड़कर पंडित को अंदर बुलाया और बड़े आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन खाने को दिए। पंडित जी ने एक भी टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़ों पर डालने लगे और बोले, ले खा ले और खा ले। व्यक्ति ये सब बड़े आश्चर्य से देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया कि पंडित जी, आप यह क्या कर रहे हैं? सारा खाना अपने कपड़ों पर क्यों डाल रहे हैं? पंडित जी ने बहुत शानदार उत्तर दिया, क्योंकि तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को दिया, इसलिए मैं ये खाना इन कपड़ों को ही खिला रहा हूँ। कल जब मैं गंदे कपड़ों में तुम्हारे घर आया तो तुमने धक्के मारकर घर से निकाल दिया और आज तुमने मुझे साफ और नए कपड़ों में देखकर अच्छा खाना पेश किया। असल में तुमने ये खाना मुझे नहीं, इन कपड़ों को ही दिया है। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। मित्रों, किसी व्यक्ति की महानता उसके चरित्र और ज्ञान पर निर्भर करती है, पहनावे पर नहीं। अच्छे कपड़े और अच्छे गहने पहनने से इंसान महान नहीं बनता, उसके लिए अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। यही है इस दुनिया की सच्चाई। हर जगह हर लोगों को जज करने में लोग लगे रहते हैं, कभी कपड़ों से तो कभी पैसों से तो कभी उसके रुतबे से, पर उसके अंदर में क्या है, कैसे है, उस व्यक्ति के पास क्या ज्ञान है, क्या गुण है, कोई नहीं देखना चाहता है। बस जो देखो जो सामने है। अगर इस कहानी से आपको सीख मिली हो कुछ भी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली।